हेलो स्टूडेंट। तो बेटा कल मैं राउल्ट सेकेंड पे बात कर रहा था और राउल्ट सेकेंड से बेटा एक न्यू थ्योरी आपके इस चैप्टर में आ रही है बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा बहुत वेरियस टाइप के एमसीक्यूज आइडियल और नॉन आइडियल में आते हैं बेटा, इनमें एग्जांपल्स भी पूछता है। तो बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है बेटा। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? जो राउल्ट लॉ सेकेंड को राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं। दोज मिक्स्ड सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ आइडियल सॉल्यूशन, डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो मैं आपको बेटा एक चार्ट से, एक फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद में बेटा इनका इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा ये टू सॉल्यूशंस हैं, ध्यान दें अच्छे से। दिस सॉल्यूशन ए, दिस ए सॉल्यूशन, ओके गाइस। ए वोलेटाइल सॉल्यूशन है बेटा, ओके। और सेकेंड है बेटा बी वोलेटाइल सॉल्यूशन। बोथ द सॉल्यूशन इज वोलेटाइल, ठीक है बेटा। सपोज मान लेने का भाई, सपोज इन ए वोलेटाइल सॉल्यूशन A2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ध्यान देना बेटा, जो ए वोलेटाइल सॉल्यूशन है इसमें A2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने नंबर दिया हूं बेटा मैंने? नंबर का बड़ा रोल है यहां, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल या मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है बेटा। ओके, एंजॉय। तो बेटा एक ए सॉल्यूशन है वोलेटाइल, जिसमें A2 क्या है बेटा? व्हाट इज द A2? ये 4A2 दिया हूं मैंने, 4A2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स है इन ए सॉल्यूशन। बेटा ये जो बी सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान देना अच्छे से, बी सॉल्यूशन में B2 वोलेटाइल्स मॉलिक्यूल है। चलो यहां भी नंबर मैंने 4 लिया हूं, 6 भी ले सकते हैं। समझना क्या है आपको, एक्चुअल देखना क्या है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल होते क्या हैं, इनके पैरामीटर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है रे, वो देखना है बच्चे, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना। अब बेटा इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया, 1 मिनट पहले, मिक्स करने के पहले बेटा इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA, व्हाट डू मीन बाय PA? कल बता चुका हूं बेटा प्रीवियस लेक्चर में। PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो PA इज इक्वल टू क्या बेटा? P0A इंटू XA मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल। ये A2 क्या है बेटा? वोलेटाइल मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन है XA। ओके गाइस, अब बेटा यहां जो बी सॉल्यूशन है बेटा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? PB इज इक्वल टू P0B या P0B। जो मेरी टर्मिनोलॉजी है बेटा वो P0B है। अगर आप P0B पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओके बेटा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक। इंटू XB। तो ये फार्मूला कौन से फार्मूला बेटा? दिस आर द फार्मूला ऑफ राउल्ट लॉ फर्स्ट, ठीक है। PA द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू XA। व्हाट यू मीन बाय XA? दे आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। PB द वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू P0B कांस्टेंट है, P0A कांस्टेंट है, ओके बेटा, प्रोपोर्शनल टू XB। व्हाट यू मीन बाय XB? XB यहाँ कोई सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन नहीं है बेटा, बी सॉल्यूशन के हैं। XB क्या है? बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट वोलेटाइल मॉलिक्यूल, कौन से वोलेटाइल मॉलिक्यूल? B2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन है कुल मिला के। तो यहां बेटा PA प्रोपोर्शनल टू XA, PB प्रोपोर्शनल टू XB। अगर मैं यहां ग्राफ प्लॉट करूं बेटा, ध्यान देना, तो ये ग्राफ आएगा बेटा, दिस PA प्रोपोर्शनल टू PB प्रोपोर्शनल टू XB, ओके गाइस। और यहां बेटा ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या आएगा बेटा? PA और ये XA प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स आएंगे, ठीक है। तो ये बेटा दो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन, ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से। तो बेटा ये दोनों सॉल्यूशन अभी राउल्ट लॉ इक्वेशन, जो इनिशियल इक्वेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर उनको फॉलो कर रहा है, वेपर प्रेशर के इक्वेशन है भाई ये। अब बेटा चलो इन दो सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया, ध्यान दीजिएगा, मिक्स कर रहा हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना बेटा। और यहां जो मैं चीज बताऊंगा उसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे समझना
कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इन सब चीज़ों में इंटर करने के पहले एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल। मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल, जितने वोलेटाइल मॉलिक्यूल वही तो वेपर फॉर्म में आएंगे बेटा, वही तो वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया, चले मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग किया बेटा, दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहां बेटा जो बोर्ड में अभी लिखा जा रहा है, ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या लिख रहा हूं बेटा, इफ बोथ वोलेटाइल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू ईच अदर। तो मिक्स किया तो बेटा जो ए वोलेटाइल सॉल्यूशन था, ध्यान देना, जो ए वोलेटाइल सॉल्यूशन था इसके कितने वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स है बेटा, 4 मॉलिक्यूल्स लिया हूं मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, A2 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 A2, ठीक है। और बी के भी कितने हैं बेटा, फॉर एग्जांपल 4B2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स लिया हूं बी सॉल्यूशन के भी, 6 ले सकते हो, इसके 8 ले सकते हो, मैंने 4 लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो A2 आफ्टर मिक्सिंग देखना है बेटा, आफ्टर मिक्सिंग देखना है। तो ध्यान देना बेटा, देखो आफ्टर मिक्सिंग जो ए सॉल्यूशन था, आफ्टर मिक्सिंग जो ए सॉल्यूशन है बेटा, आफ्टर मिक्सिंग जो ए सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन, ये नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल पहले 4 थे, आफ्टर मिक्सिंग भी 4 है, देख लीजिए आफ्टर मिक्सिंग भी 4 है, ध्यान देना बेटा। मीन्स आफ्टर मिक्सिंग चेक करना है, अब राउंड सेकेंड आफ्टर मिक्सिंग आएगा। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो आफ्टर मिक्सिंग ए सॉल्यूशन के जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स है क्या वो चेंज हुए हैं? नहीं। आफ्टर मिक्सिंग B2 बी सॉल्यूशन के कितने वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स मैं ले रहा हूं बेटा, 4 ले रहा हूं। तो क्या आफ्टर मिक्सिंग बी सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंज दिख रहा है क्या? नो। 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं बेटा आफ्टर मिक्सिंग, इसका मतलब कोई इंटर रिएक्शन नहीं हुई है। आफ्टर मिक्सिंग ए सॉल्यूशन ने भी अपने नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल उतने ही मेंटेन किया है, बी सॉल्यूशन ने भी अपने नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल सेम नंबर में मेंटेन किया है। इसका मतलब जब दोनों सॉल्यूशन को आपने मिक्स किए, दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किए, तो नो इंटर रिएक्शन अकर्ड, कोई इंटर रिएक्शन नहीं हुई है। बेटा इंटर रिएक्शन 2 टाइप से होती है, या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या बॉन्ड का डिसोसिएशन हो। लेकिन बेटा आफ्टर मिक्सिंग भी ए सॉल्यूशन ने अपने वोलेटाइल मॉलिक्यूल मिक्स किया है, आफ्टर मिक्सिंग बी सॉल्यूशन ने भी अपने वोलेटाइल मॉलिक्यूल मेंटेन किया एज इट इज आफ्टर मिक्सिंग। इसका मतलब आफ्टर मिक्सिंग, बेटा आप बात करूंगा मैं आफ्टर मिक्सिंग, यहां लिख दे रहा हूं आफ्टर मिक्सिंग। अच्छे समझना बेटा इत्मीनान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर मिक्सिंग PA बिफोर मिक्सिंग PA इजिकल टू PG रेन टू एक्स से था, PA प्रोपोर्शनल टू एक्स से था, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्यों? ये क्या है बेटा, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये क्या है बेटा, P0 भी क्या है, बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या है ना, PA इजिकल टू P0 या इंटू XA। आफ्टर मिक्स देखो बेटा XA में कोई चेंज नहीं है, XA मीन्स नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्यूशन, पहले 4 थे अभी भी 4 थे। तो जब XA में चेंज नहीं आया तो PA में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये कांस्टेंट है। ओके, आफ्टर मिक्सिंग PB इजिकल टू P0B इंटू XB ऑल्सो, क्योंकि बेटा बी सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आफ्टर मिक्सिंग बेटा PA इजिकल टू P0 इंटू XA, PB इजिकल टू P0 इंटू XB। ओके गाइस, क्योंकि वोलेटाइल मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं आया तो वेपर प्रेशर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा ऑफ ए एंड बी सॉल्यूशन। ओके बेटा, अब ध्यान देना P टोटल वाला इक्वेशन राउंड सेकंड का है बेटा। P टोटल PA प्लस PB होगा बेटा। P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB। PA की वैल्यू क्या है, P0 इंटू XA, PB की वैल्यू क्या है, P0 इंटू XB। तो बेटा P टोटल just equal to individual vapor pressure of A solution, just equal to the sum of individual vapor pressure of A solution and individual vapor pressure of B solution, because number of volatile molecule of both solution doesn't change, therefore vapor pressure doesn't change।
Therefore, according to Raoult second, the P total just equal to the sum of वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन। तो ये है बेटा आइडियल सॉल्यूशन। देखना ये आफ्टर मिक्सिंग जो पॉइंट है, दिस फर्स्ट पॉइंट, दिस सेकेंड पॉइंट, दिस थर्ड पॉइंट, इसे काउंट करना। अब देखिए बेटा, क्या आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ वोलेटाइल, देखो बेटा 4 मैथमेटिकली लो, 4 मॉलिक्यूल ए के 4 मॉलिक्यूल वोलेटाइल, बी के 4 मॉलिक्यूल वोलेटाइल, मैथमेटिकली लो 448 आइडियल है। अगर 447 हो जाए तो नॉन आइडियल है, 449 हो जाए तो नॉन आइडियल है। लेकिन 448 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। क्यों 8 आ रहे हैं बेटा? क्योंकि इसने भी अपने 4 मेंटेन किया, इनने भी अपने 4 मेंटेन किया। अच्छे समझना। तो ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये है बेटा आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन। दोनों को आप मिक्स करने हैं। आफ्टर मिक्सिंग ए के वोलेटाइल मॉलिक्यूल में नो चेंज, बी के वोलेटाइल मॉलिक्यूल में नो चेंज, तो ए का वेपर प्रेशर भी इंडिविजुअल मिक्सिंग के बाद इंडिविजुअल ए का भी वेपर प्रेशर वही रहेगा, बी का भी वेपर प्रेशर वही रहेगा। पी टोटल जस्ट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो ये किसकी कंडीशन है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन की, याद रखिएगा। अब ध्यान देना बेटा, आफ्टर मिक्सिंग जब वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के नंबर में चेंज नहीं आए, वोलेटाइल मॉलिक्यूल मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल के देखो बेटा, ये मान लो 10 ml है, ये 10 ml है, और आफ्टर मिक्सिंग मेरे को यहाँ 20 ml मिल रहा है, तो ये आइडियल है। ये 10 ml सॉल्यूशन है, ये 10 ml है, वॉल्यूम की बात करो। आफ्टर मिक्सिंग मुझे 20 ml मिल रहा है, मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि इसने भी अपना 10 ml मेंटेन किया है, इसने भी अपना 10 ml मेंटेन किया है। नो चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल वी मिक्सिंग क्या बेटा? डेल एन लेता हूं। डेल एन क्या है बेटा? चेंज इन द नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल। ए ने भी अपने 4 मेंटेन किया है, बी ने भी अपने 4 मेंटेन किया है, तो नो चेंज इन द नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल, तो डेल एन मिक्सिंग 0। डेल एन मिक्सिंग ऐसे लिखेंगे, डेल एन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, नो चेंज। 10-10-20 हुआ, ये आइडियल है यार। 10-10-21 होता या 19 होता, तब ये कब होता है बेटा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल मॉलिक्यूल में लिक्विड मॉलिक्यूल में चेंजेस आते हैं, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल तो वोलेटाइल फॉर्म में आएंगे भाई। अच्छे समझना बेटा, डेल एन मिक्सिंग 0 होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन है बेटा। डेल वी मिक्सिंग, देखिए बेटा, डेल एन क्या है? नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल मींस लिक्विड मॉलिक्यूल। जब लिक्विड मॉलिक्यूल या वोलेटाइल मॉलिक्यूल के नंबर में चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम में भी आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो डेल वी मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। ये किसकी कंडीशन है बेटा? बोलिए किसकी कंडीशन है? आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। अगर बेटा ये सॉल्यूशन वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, और याद रखना मैंने स्टार्ट से बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर में अगर चेंज नहीं आ रहा है, वेपर प्रेशर में क्यों चेंज नहीं आ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आफ्टर मिक्सिंग ए को भी इंडिविजुअल चेक करना है, बी को भी इंडिविजुअल चेक करना है, तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंज नहीं आएगा, तो वेपर प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा। वेपर प्रेशर जस्ट इक्वल होगा दोनों के सम, दोनों इंडिविजुअल सॉल्यूशन के सम के इक्वल होगा। नो चेंज बोलेंगे इसको। अच्छे समझना, ये थ्योरी कैसी, अच्छे समझना, ठीक है बेटा। ये किसके क्राइटेरिया लिखवा रहा हूं बेटा, किसके पैरामीटर्स लिखवा रहा हूं मैं? आइडियल सॉल्यूशन के। डेल एन मिक्सिंग, व्हाट यू मीन बाय डेल एन? नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल डजंट चेंज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द ए एंड बी सॉल्यूशन। डेल बी मिक्सिंग, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अरे 10-10-20 हो गया, वो चेंजेस नहीं कहलाएगा। 10-10-90 होगा, 10-10-20 होता, 21 होता तो चेंजेस कहलाता। ओके गाइस, अब याद रखना बेटा, जब वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंज नहीं आया तो वेपर प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा, और वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्स्ड सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। फिक्स का मतलब समझो, मान लो बेटा ये सॉल्यूशन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड कर रहा है, और ये भी सॉल्यूशन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड कर रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये जो मिक्स सॉल्यूशन है, ये भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड करेगा। हाँ याद रखना, इन पूरी कंडीशन में जो वेसल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा हूं मैंने। यहां सरफेस पे मान लो इसके 4 है, इसके 4 है, तो यहां पे सरफेस पे 4 मिलेंगे। ओके गाइस, ध्यान देना, वेसल का जो वॉल्यूम है वो मैंने कांस्टेंट रखा हूं, इसलिए 4 मिलेंगे। नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं है।
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी नो चेंज लिख देता हूं, नो चेंज। ये पूरे पॉइंट्स काउंट कर लेना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में नो चेंज। वेपर प्रेशर क्या रहेगा बेटा, ये तीसरा पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स पॉइंट। वेपर प्रेशर, जब वेपर प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर अनचेंज, क्योंकि बेटा ये सॉल्यूशन है, खुद को अभी तक मेंटेन करके रखा है। ए सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं है, बी सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं है। ये थ्योरी कैसी देख लेना अच्छे से। तो बेटा ये 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट मैंने काउंट किया। ये किसके पैरामीटर्स है बेटा, किसकी प्रॉपर्टीज है, आइडियल सॉल्यूशन की। ओके गाइस, आइडियल सॉल्यूशन क्यों बना बेटा, जब ए और बी दो वोलेटाइल सॉल्यूशन को आपने मिक्स किए, कोई इंटर रिएक्शन नहीं हुई, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हुआ। एक पॉइंट और दूंगा बेटा मैं, 8th पॉइंट और दूंगा, सब अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको पूरा टाइम दूंगा। 7 पॉइंट वेपर प्रेशर, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर अनचेंज। 8th पॉइंट बेटा, अगर सॉल्यूशन के टेम्परेचर में अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सॉल्यूशन भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उसका टेम्परेचर रहेगा, जो उसका बेसिक टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर यदि 25 है, इसका 25 है, इसका भी 25 रहेगा, क्योंकि कोई इंटर रिएक्शन नहीं हुई है। कि इंटर रिएक्शन से टेम्परेचर चेंज का क्या रोल है अब भी बताऊंगा, रुक जाओ। तो बेटा नो चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है बेटा ये भी अनचेंज लिख देना। ये सब किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन की। ये आइडियल सॉल्यूशन मीन्स दो सॉल्यूशन को मिक्स किए, दोनों ने एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किए, दोनों के वोलेटाइल मॉलिक्यूल मेंटेन है। वोलेटाइल मॉलिक्यूल मेंटेन है तो वेपर प्रेशर भी मिक्स्ड सॉल्यूशन का एज इट इज रहेगा कंपेयर देन पेरेंट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और वेपर प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहेगा। जब आप बॉइल्ड करोगे, ये अगर मान लो 60 पे बॉइल्ड हो रहा था, ये 40 पे बॉइल्ड हो रहा था, ये 60 पे, ये 40 पे, तो 60-40 का बेटा एवरेज लोगे तो ये एवरेज बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल्ड होगा। नहीं आया समझ में, याद रखिएगा। ये 60 पे, ये 40 पे, तो 60-40 का इंटरमीडिएट पे, ये 60, अच्छे समझ लो, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल्ड हो रहा है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल्ड हो रहा है, तो ये भी 60 पे ही बॉइल्ड होगा। लेकिन मान लो ये 60 पे बॉइल्ड हो रहा था, ये 40 पे बॉइल्ड हो रहा था। ओके गाइस, ये 60 पे, 40 पे बॉइल्ड हो रहा था, तो फिर उसका एवरेज ले लेना बेटा, तो ये 50 पे बॉइल्ड होगा। तो ये है बेटा आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस, जो नेचर में बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशंस। ओबेराउल्डा, पी टोटल जस्ट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये बेटा आफ्टर मिक्सिंग भी है, ए सॉल्यूशन अपने वेपर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, बी सॉल्यूशन अपने वेपर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ए सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं है और बी सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं है। अब अगर इन, अच्छे समझना बेटा, अगर इन दो सॉल्यूशंस को मैं मिक्स कर रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, इन दो सॉल्यूशन को बेटा मैं मिक्स कर रहा हूं, इन दो सॉल्यूशन को मैं मिक्स कर रहा हूं, बच्चा ध्यान दे। ये ऐसा एक चार्ट बनाना बेटा, ऐसा एक फिगर बना लेना, बहुत जल्दी आपके पूरे क्वेश्चन मिल गए। अभी यहां मैंने 8 पॉइंट लिखा हूं, तो 8.1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपका। अब बेटा ये चीज और कैसे क्लियर होगी, देखो जरा ध्यान दो। अब मिक्स कर रहा हूं बेटा, यही दो सॉल्यूशन है मान लो, इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, समझना अच्छे से। ओके गाइस, इन दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा बेटा मैं, अच्छे समझना है। बेटा दिस टू सॉल्यूशंस, ए और बी सॉल्यूशन, इनको मैं मिक्सिंग कर रहा हूं, और मिक्स करने के बाद क्या देख रहा हूं, अच्छे समझना बेटा। ए और बी के बिटवीन कुछ लफड़ा हुआ है, यहां तो कोई लेना देना नहीं था। ए के मॉलिक्यूल एजिटिस थे आफ्टर मिक्सिंग, और बी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल वोलेटाइल एजिटिस थे। मान लो बेटा आफ्टर मिक्सिंग ए ने बी के और बी ने ए के, जैसे बेटा ये A2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल है किसमें, ए सॉल्यूशन में, A2 वोलेटाइल मॉलिक्यूल है किसमें बेटा, ए सॉल्यूशन में। A2 मॉलिक्यूल में ए बॉन्ड है, B2 मॉलिक्यूल में बी बॉन्ड है, इनके बीच में बेटा इंटर रिएक्शन हुई। मान लो ए ने बी के और बी ने ए के बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। A2 B2 कैसे मॉलिक्यूल है बेटा, वोलेटाइल मॉलिक्यूल है, और जब दोनों को मिक्स किए तो A2 ने B2 के या B2 ने A2 ने B के B2 के या B2 ने A2 के बॉन्ड को ब्रेक किया, न्यू बॉन्ड का
फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो बेटा वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। देखो बेटा ये 4 थे, ये 4 थे, ये कितना मिल रहा है 8, तो आइडियल। अब ये 4 है, ये 4 है, लेकिन यहां देखो ये क्या है बेटा, वोलेटाइल स्पीशीज है। अच्छे समझना, अब देखिए बेटा ये बी 1 2 3 4 5 6 और ले लेते हैं 7 8, ए ले लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये दो सॉल्यूशन है बेटा, दो वोलेटाइल सॉल्यूशन, जिसमें A2 और B2 क्या है बेटा, वोलेटाइल स्पीसीज है। उन्हीं के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आने वाले, वेपर प्रेशर डेवलप करने वाले हैं। अगर इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए। देखो बेटा ए के पहले, ए सॉल्यूशन में पहले कितने वोलेटाइल मॉलिक्यूल थे बेटा, 4, 1 2 3 4। अब ए के कितने हो गए, 8 वोलेटाइल मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि अब बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। A2 ने B2 किया, B2 ने A2 किया। ऐसे बता रहा हूं बेटा, अच्छे समझना, समझाने का द बेस्ट तरीका है ये, अच्छे समझना। तो बेटा इनके बीच में इसको बोलेंगे इंटर रिएक्शन हुई है। यहां A2 ने B के बॉन्ड को ब्रेक किया या B2 ने A के बॉन्ड को ब्रेक किया, A2 B2 के बीच में इंटर रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेक हो गए। बॉन्ड ब्रेक हो गए तो बेटा जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल से जो वोलेटाइल स्पीशीज थी उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो बेटा पहले A2 के कितने मॉलिक्यूल थे, 4। अब ए क्या है, वोलेटाइल स्पीशीज है, उसके मॉलिक्यूल कितने हो गए बेटा, ए कितनी स्पीशीज होगी, वोलेटाइल स्पीशीज। अब ये 4 थी, अब ए 8 हो गए। B2 पहले 4 थे, अब B भी 8 हो गए। तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स क्या हुई बेटा, इंक्रीज। ए के भी बढ़ गए आफ्टर मिक्सिंग, ए सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए और बी सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए। तो इसे बोलेंगे बेटा आप पॉजिटिव इंटर रिएक्शन। व्हाट यू मीन पॉजिटिव, इसमें नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ के मिल रहे हैं। क्यों बढ़ के मिल रहे हैं, इंटर रिएक्शन हुई है। कौन सी इंटर रिएक्शन हुई है, कौन सी इंटर रिएक्शन हुई है भाई, बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। इंटर रिएक्शन दो टाइप की होती है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं। तो यह बॉन्ड डिसोसिएट हुए बेटा। अब क्या देखो, आफ्टर मिक्सिंग, देखो बिफोर मिक्सिंग Pa प्रोपोर्शनल टू XA था, Pb प्रोपोर्शनल टू XB था, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग ए सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ गए और बी सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ गए। 4 4 यहाँ 8 मिल रहा था, यह आइडियल है। 4 4 16 हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मीन्स 8 से अधिक है। मीन्स बेटा आप ए सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं तो आफ्टर मिक्सिंग इंडिविजुअल ए को चेक करो तो पीए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ग्रेटर देन P0A इंटू XA। क्यों बेटा, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग ये 4 थे, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जो ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ए सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए भाई, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन है पहला पॉइंट। दूसरा, बी सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए भाई, तो Pb ग्रेटर देन P0B इंटू XB। तो ध्यान देना बेटा, ए के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए, तो आफ्टर मिक्सिंग इंडिविजुअल ए को चेक करो तो Pa ग्रेटर देन P0 इंटू XA, Pb ग्रेटर देन P0B इंटू XB। और यहां क्या था बेटा, आइडियल में Pa इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू XA था, या Pa इजिकल टू P0 इंटू XA था और Pb इजिकल टू P0B इंटू XB था। लेकिन यहां Pa ग्रेटर देन हो गया, आफ्टर मिक्सिंग बोल रहा हूं, और Pb ग्रेटर देन XB। भाई मैं तो इसी से कंपेयर करूंगा, लेकिन बढ़ गया, बढ़ा हुआ मिला मुझे। क्या, वेपर प्रेशर, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल ए के भी बढ़ गए, बी के भी बढ़ गए, तो ए सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीज होगा, बी सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीज होगा, अगर इंडिविजुअली चेक किया आपने तो। अब और बात देखो बेटा, थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट चेक कर। अब बेटा जब यहां जो आइडियल सॉल्यूशन पी टोटल क्या था, जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ Pa प्लस Pb, तो पी टोटल भी इंक्रीज होगा बेटा, P टोटल इज इक्वल टू Pa प्लस Pb नहीं होगा, P टोटल भी बढ़ जाएगा, किससे, Pa और Pb से। जब पेरेंट को Pa और Pb से P टोटल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए बेटा, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन या मिक्स्ड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के सम से ज्यादा होगा। अगर मान लो मैंने बोला कि इसका
वेपर प्रेशर 60 mmHg है, इसका वेपर प्रेशर 40 mmHg है, तो इसका कितना मिलेगा बेटा 100 मिलेगा। लेकिन इसका 100 से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स ए और बी दोनों के बढ़ गए, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा किसका, मिक्स्ड सॉल्यूशन का। क्या बोलते हो, ठीक है, अच्छे समझो बेटा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा, समझ लो। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट क्या है, डेलियन मिक्सिंग। डेलियन क्या है बेटा, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग। तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल यहाँ इसके भी 4, पहले 4 थे अभी भी 4 है, पहले 4 थे अभी भी 4 है, 4 4 8 ही है। मीन्स इंडिविजुअल दोनों के चेक करूँ तो वोलेटाइल मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल आफ्टर मिक्सिंग या इंडिविजुअल दोनों को चेक करूँ तो ए के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए, बी के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए। तो डेलियन मिक्सिंग, ध्यान देना बेटा, डेलियन मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग। ओके गाइस, ये क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स बढ़ गए। ओके गाइस, जब डेलियन मिक्सिंग पॉजिटिव, यहाँ 0 है बेटा क्योंकि 4 4 8 मतलब वो ने अपने 4 मेंटेन किया है, बी ने भी अपने 4 मेंटेन किया था। समझ में आ रहा है। तो ये है बेटा नॉन आइडियल। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि पी टोटल पी और पीबी से ग्रेटर मिल रहा है, पी और पीबी के सम से ग्रेटर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स अब ए के भी बढ़ गए, इंडिविजुअल बी के भी बढ़ गए। सिंपल है। क्यों बढ़ गए, बॉन्ड टूटे हैं। तो ए सॉल्यूशन की भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स फ्री हुए, ज़्यादा फ्री हुए, और बी सॉल्यूशन की भी बी वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नंबर में फ्री हुए हैं। ओके गाइस, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन। अब बेटा फिफ्थ पॉइंट की बात करो। जब बेटा नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए, लिक्विड मानना, वोलेटाइल मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल रहे, जब नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा बेटा। अगर ये 10 ml है, ये 10 ml है और यहाँ 20 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 20 से थोड़ा भी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, फ्री हुई है मॉलिक्यूल्स, तो बेटा लिक्विड का वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग बढ़ जाएगा क्योंकि वोलेटाइल मीन्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ओके गाइस, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो डेल वी मिक्सिंग, ये भी आपको आइडियल से बढ़ा हुआ मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके गाइस, ये किसके पैरामीटर्स काउंट कर रहे हैं बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। लेकिन यहाँ हर चीज बढ़ी हुई मिल रही है। ए सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है, बी सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है। कंपेयर देन मिक्स्ड आइडियल सॉल्यूशन, पी टोटल भी पी ए प्लस पी बी से ग्रेटर मिल रहा है। डेलियर मिक्सिंग भी पॉजिटिव मीन्स बढ़ा हुआ मिल रहा है, डेल बी मिक्सिंग भी बढ़ा हुआ मिल रहा है। और वेपर प्रेशर 6 पॉइंट, ध्यान देना बेटा, 6 पॉइंट वेपर प्रेशर। अब बेटा वेपर प्रेशर के बारे में बताओ, ये कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, अरे बढ़ा हुआ मिलेगा। याद रखना, अगर ये वाला जो आइडियल सॉल्यूशन है, देखो ये आइडियल सॉल्यूशन है, सॉरी ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 मॉलिक्यूल दे रहा है, ये 100 पे 100 दे रहा है, ये भी 100 पे 100 ही देगा वेपर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स देगा क्योंकि नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, सरफेस पे भी यहाँ ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, छोटे छोटे हो गए, सरफेस पर ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है बेटा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज के लिए वाला साइन डाल दे रहा हूँ बेटा, इंक्रीज, ध्यान दीजिएगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि अब आपको कम टेम्परेचर पे उतना वेपर प्रेशर मिल जाएगा। ये 100 पे बॉइल्ड हो रहा था, ये 100 से कम पे बॉइल्ड होगा क्योंकि ये शायद 90 पे या 95 पे ही उतने वेपर मॉलिक्यूल दे देगा जितना ये 100 पे दे रहा था। कौन बेटा, आइडियल। तो बेटा 7th पॉइंट क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डिक्रीज। अब दूसरी बात, 8th पॉइंट की बात करूंगा। 8th पॉइंट बेटा, हर एक पॉइंट एक एमसीक्यू हो सकता है आपका, किसके लिए बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जब बेटा नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, क्यों बढ़े हैं, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड का ब्रेक होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बोलो। बॉन्ड कब ब्रेक होते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल हीट या एनर्जी क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब।
हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो डेल एच क्या आएगा बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन हीट, डेल एच क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, डेल एच यहाँ पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ A2B2 मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, A2 और B2 मॉलिक्यूल क्या बेटा, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव। 11th केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में पढ़े थे हम लोगों ने, याद होगा कुछ, ठीक है। तो ये बेटा पूरे 8th पॉइंट काउंट किए। एक ऐसा सॉल्यूशन है बेटा नॉन आइडियल, क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज है सब बढ़ी हुई मिल रही है, किसको छोड़कर, बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर। बॉइलिंग पॉइंट भर कम मिलेगा आपको कंपेयर देन पेरेंट सॉल्यूशंस, उनसे कम मिलेगा, बाकी हर चीज बढ़ी हुई। ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ, बी का भी बढ़ा हुआ, पी टोटल भी बढ़ा हुआ, डेलियर मिक्सिंग पॉजिटिव। तो बेटा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कैसा, पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पॉजिटिव, क्योंकि हर चीज इंक्रीजिंग वैल्यू में मिल रही है। ए का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बढ़ गया, बी का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बढ़ गया, किसके कंपेयर में, आइडियल के क्राइटेरिया, आइडियल के पैरामीटर्स है, उसके कंपेयर में यह हर चीज बढ़ी हुई मिल रही है। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट भर कम मिलेगा, डेल एच पॉजिटिव, डेल बी पॉजिटिव, डेल एन पॉजिटिव, पी टोटल ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव बढ़ा ही हुआ है, पी भी बढ़ गया है, पी ए बढ़ गया है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। लेकिन इस नॉन आइडियल में हर प्रॉपर्टीज आपको बढ़ी हुई मिल रही है कंपेयर देन आइडियल सॉल्यूशन या कंपेयर देन पेरेंट सॉल्यूशन। तो ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल के 8 पॉइंट। अब बेटा सपोज इन दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया, इन दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया, ध्यान देना, इन दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया बेटा, और आफ्टर मिक्सिंग आप क्या देख रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग ये देख रहे हैं बेटा फिर से इंटर रिएक्शन हुई। ये यहां इंटर रिएक्शन कैसी हुई थी, बॉन्ड ब्रेक हुए थे, A2 के बॉन्ड ब्रेक हुए तो AA वोलेटाइल स्पीसीज फ्री हुई, B2 के बॉन्ड ब्रेक हुए तो BB वोलेटाइल स्पीसीज फ्री हुई। नहीं आया बेटा समझ में? तो बेटा अगर मान लो इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर 3 कंडीशन हो सकती है। एक कि कोई चेंजेस ना आए तो आइडियल सॉल्यूशन, चेंज आ रहा है लेकिन पॉजिटिव वे में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, मीन्स हर चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है, हर चीज बढ़ी हुई मिल रही है, तो बेटा मैं बोलूंगा कि ये सॉल्यूशन इसके कंपेयर में फ्लक्चुएट हो गया, डेविएटेड हो गया। और कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव, क्योंकि हर चीज बढ़ी हुई मिल रही है। नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए, इंडिविजुअल ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, इंडिविजुअल बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया, पी टोटल भी बढ़ गया, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गया, डेल एन मिक्सिंग पॉजिटिव हो गई, वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़े, लिक्विड मॉलिक्यूल बढ़े तो डेल भी मिक्सिंग पॉजिटिव हो गई, वेपर प्रेशर भी रिजल्टेंट बढ़ेगा मेरे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये 100 पे 100 वेपर मॉलिक्यूल दे रहा था तो ये 100 पे ज़्यादा देगा क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं, सरफेस पे ज़्यादा हो गए, सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे बेटा, अगर इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर ऐसा हो रहा है बेटा, A2 और B2 के बिटवीन बाइंडिंग हो गई, A2 और B2 जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स है इनके बिटवीन बाइंडिंग, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ बेटा, ध्यान दे। तो बेटा 4 4 8 आइडियल, 4 4 16 नॉन आइडियल, 4 4 4 दिस आल्सो नॉन आइडियल मैथमेटिकली सबसे। तो बेटा देखो इसके 4 थे, इसके 4 थे और दोनों को मिक्स किए तो आपको 4 ही मिले, मीन्स रिजल्टेंट इसके भी 2 मॉलिक्यूल यहाँ कम हो गए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल कम हो गए, इसके भी 2 4 4 4 ही मिल रहा है, इसके भी 2 कम हो गए, इसके भी 2 कम हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा A2 B2 के बीच बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग होगी तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स कम हो गए, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल ए के भी कम हुए, एवरेज 2 कम हो गए और बी के भी एवरेज 2 कम हो गए, क्योंकि बेटा दोनों ने मिलकर 2 मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल बना लिए। क्यों? ड्यू टू बाइंडिंग। तो बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी एक इंटर रिएक्शन है, बॉन्ड का डिसोसिएशन भी एक इंटर रिएक्शन, और नो इंटर रिएक्शन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो डिसोसिएशन मीन्स ये आइडियल सॉल्यूशन है। नहीं आया बेटा समझ में? ओके, अब देखिए, अब ए के भी एवरेज 2 मॉलिक्यूल कम मालूम है, ए के 4 थे 2 मिल रहे हैं, बी के 4 थे 2 मिल रहे हैं, टोटल 4 4 8 होना चाहिए लेकिन 4 ही मिल रहे हैं। तो ए सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हुए, बी सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हुए, क्या नहीं हुए बोलो आओ। तो पी ए लेस देन कंपेयर करेंगे, पी ए लेस देन, इससे आइडियल से कंपेयर करो या पेरेंट वाले से कंपेयर करो, पी ए लेस देन P0A इंटू एक्स ए।
क्यों? ए सॉल्यूशन के वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हुए तो ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मिक्स करने के बाद ए को इंडिविजुअल चेक करना और बी को इंडिविजुअल चेक करना पहले। तो बेटा पी बी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आल्सो लेस देन P0 बी इंटू एक्स बी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ऐसे 8 पॉइंट यहाँ भी काउंट करेंगे बेटा, तो यहाँ के 8 पॉइंट, यहाँ के 8 पॉइंट, यहाँ के 8 पॉइंट। वेरियस MCQ बोलते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ध्यान दे अच्छे से। थर्ड पॉइंट को चेक कर बेटा। पी टोटल जो होगा, पी टोटल जो राउल्ड सेकेंड में हम लोगों ने डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल से राउल्ड सेकेंड को डिफाइन किए थे बेटा। पी टोटल लेस देन PA प्लस PB। पी टोटल भी बेटा दोनों ए और बी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के सम से कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर के सम से, योग से कम हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? अब देखिए ये जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल से बेटा ये बाइंडिंग करके नंबर्स को कम कर लिए, नंबर कम कर लिए, तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल डेलियन मिक्सिंग ये क्या होगी बेटा? 448 कोई चेंज नहीं, 4416 पॉजिटिव, 444 नेगेटिव। ओके गाइस, तो डेलियन मिक्सिंग क्या बेटा? नेगेटिव। ध्यान देना अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट, जब बेटा नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर डेलियन मिक्सिंग मींस आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हो गए मींस नेगेटिव। PA भी कम हो गया, P0 इंटू एक्स से, PB भी कम हो गया, P0 भी। तो बेटा हर कैरेक्टर, हर प्रॉपर्टी, हर पैरामीटर कम मिल रहे हैं कंपेयर देन आइडियल, और यह हर पैरामीटर ज्यादा मिल रहे हैं कंपेयर देन आइडियल। आइडियल इक्वल टू द पेरेंट सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो बेटा डेलियन मिक्सिंग निगेटिव, तो डेल V मिक्सिंग भी क्या होगा बेटा? डेल V मिक्सिंग मीन्स चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, इज आल्सो नेगेटिव। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा अच्छे से। वेपर प्रेशर बेटा 6 पॉइंट, वेपर प्रेशर जब नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स कम हो गए, और आपको मालूम है यार कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, या पूरे सॉल्यूशन की बात कर लो। ठीक है बेटा, तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इस सॉल्यूशन को बॉइलिंग करने के लिए अधिक से अधिक टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर जैसे कम होगा तो उतना ही इसके जैसा वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए या इनके जैसा वेपर प्रेशर मेंटेन के लिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ओके गाइस, बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा? इंक्रीज। अब ये 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट, अब देखिए बेटा बॉन्ड बने हैं यहाँ, A2 B2 के बीच बाइंडिंग हुई है, बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है, जो हीट चेंज है, वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव। थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो डेल H चेंज इन एंथैल्पी या हीट क्या होगा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि बेटा सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी। सिस्टम यहाँ कौन है बेटा? मिक्स्ड सॉल्यूशन एक सिस्टम है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा हाथ लगाओगे, इस सॉल्यूशन को हाथ लगाओगे तो ये गर्म लगेगा क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है। इस सॉल्यूशन को हाथ लगाओगे तो ठंडा लगेगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेटा देखो इस कंडीशन में यदि A और B सॉल्यूशन को आपने मिक्स किए हो और ऐसा यह प्रोसीजर हो रही है, वाली प्रोसीजर हो रही है, कौन सी प्रोसीजर? कि A के भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कम हो गए, B सॉल्यूशन के भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हो गए, तो PA कम हो जाएगा, PB भी कम हो जाएगा, P टोटल भी कम हो जाएगा, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ हर चीज़ कमी में मिल रही है बेटा। तो ये भी कैसा सॉल्यूशन है बेटा? ये भी कैसा सॉल्यूशन है? नॉन आइडियल। लेकिन कैसा नॉन आइडियल? क्योंकि हर चीज़ कम मिल रही है। निगेटिव डेविएशन, किससे डेविएशन? आइडियल से या पेरेंट से? निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो बेटे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है अब 2 टाइप के मिले, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला मिला और एक नेगेटिव डेविएशन। किससे डेविएशन? फ्रॉम आइडियल या फ्रॉम पेरेंट सॉल्यूशन। तो बेटे याद रखना है, बहुत अच्छे समझा दिया हूं। 8 पॉइंट ये, 8 पॉइंट सबके। ओके गाइस, तो बेटे याद रखना जो आइडियल सॉल्यूशन है में P टोटल जस्ट इक्वल टू PA प्लस PB मीन्स राउल्ड सेकेंड को ओबे कर रहा है, राउल्ड सेकेंड को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या हुआ बेटा? नॉन आइडियल। लेकिन नेगेटिव डेविएशन वाला ये क्या हुआ बेटा? आल्सो नॉन आइडियल बट पॉजिटिव डेविएशन वाला। क्या आपको समझ में आया? एक बार बेटा ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में छाप लेना आपको समझाने के। अब बेटा इन सबके मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे की थ्योरी आपको बहुत जल्दी क्लियर होगी। यही है, इसी का डिटेल करना है मुझे। ठीक है, तो बेटा ये है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के
खास पैरामीटर्स, खास प्रॉपर्टीज जो काउंटेबल होती है। अच्छे समझ लो। ओके गाइस, वेरी गुड। हाँ बेटा, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ, अपने तरफ से कोशिश किया हूँ। ठीक है बेटा, इसमें आप थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, या फिर एक बार और समरी मैं करवा दे रहा हूँ इसका। ठीक है, तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ, विच ओबे राउल्ट्स लॉ इन ऑल कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो बेटा, राउल्ट लॉ को ओबे करेगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? विच ओबे राउल्ट लॉ। ओके गाइस, तो बेटा आइडियल सॉल्यूशंस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ जस्ट अभी। ठीक है, तो बेटा विच ओबे राउल्ट लॉ दिस कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा? पी टोटल आफ्टर मिक्सिंग जस्ट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है बेटा, दोनों सॉल्यूशन जो है ए और बी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का सम होता है बेटा पी टोटल। ओके, और भी सभी पैरामीटर्स मैंने काउंट कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा एग्जाम्पल की बात करूँ मैं। एग्जाम्पल, अब देखिए बेटा दो वोलेटाइल सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद कोई इंटररिएक्शन नहीं हो रही, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा भाई। और बहुत हमारे नेचर में बेटा बहुत ही रेयर होते हैं क्या आइडियल सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं भाई, तो बहुत ही रेयर केस है बेटा ये। नहीं ना, फिर भी बेटा सम लिक्विड्स जिनके नेचर अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कुछ ऐसे लिक्विड बेटा जिनके नेचर अप्रॉक्सीमेटली सेम है, एक जैसे नेचर के लिक्विड को अगर आप मिक्स करेंगे तो बेटा वो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वैसे ये एक बात याद रख लो कि अपने हमारे नेचर में 100% आइडियल सॉल्यूशन कोई भी नहीं होते। 100% आइडियल सॉल्यूशन कोई भी नहीं होते, इस बात को याद रखना। फिर भी जो लगभग या आइडियल सॉल्यूशन के नियर बिहेवियर शो करते हैं बेटा, उनकी बात करूं मैं तो बेटा एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल, ये ए सॉल्यूशन मान लो बेटा, ये बी सॉल्यूशन इथाइल क्लोराइड। ध्यान दीजिए, अब देखिए बेटा बोथ आर हेलो एल्केन, सिमिलर नेचर के लिक्विड सही है, तो दोनों को मिक्स करोगे बेटा तो जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। ओके, सेकेंड और बात करूं बेटा बेंजीन। बेंजीन बेटा एरोमेटिक मॉलिक्यूल है और इसका बड़ा भाई टॉल्विन। ठीक है, बोथ आर एरोमेटिक, सिमिलर नेचर के। ठीक है बेटा, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बेटा, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे बेटा तो वेपर प्रेशर में ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे और आफ्टर मिक्सिंग भी पी ए प्लस पी बी शो करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग बेटा यहाँ पी ए इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स ए होगा, यहाँ पी बी इजिकल टू पी जीरो भी इंटू एक्स बी होगा। तो बेटा बहुत ही रेयर होता है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये। और बेटा इनके एग्जाम्पल को आपको याद नहीं करना है। जैसे बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 और उसी ग्रुप का SiCl4 है इनऑर्गेनिक में, तो ये भी बेटा अप्रॉक्स आइडियल सॉल्यूशन जैसे कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, नेचर में 100% आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, याद रखिएगा। तो ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल ए सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन है। ओके, पी टोटल इसमें बेटा पी ए प्लस पी बी के जस्ट इक्वल होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के अदर पैरामीटर्स करवा चुका हूं मैं। एग्जाम्पल के लिए फोकस कर लेना बेटा, एग्जाम्पल समटाइम बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं, नीट जेई एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट लॉ को ओबे नहीं किया बेटा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, तो नॉन आइडियल क्या होता है बेटा? डजंट ओबे राउल्ट लॉ,
डजेंट ओबे राउल्ट लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ओके बेटा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेटा, पी ए जो जो पी ए होगा इजिकल टू नॉट पी जीरो इंटू एक्स ए, या तो इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन। पी बी इजिकल टू नॉट पी जीरो बी इंटू एक्स बी। एक बार बेटा शॉर्टकट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और पी टोटल इजिकल टू नॉट पी ए प्लस पी बी डेल वी मिक्सिंग इजिकल टू नॉट जीरो डेल एन मिक्सिंग इजिकल टू नॉट जीरो। ठीक है बेटा, ये जीरो कहाँ हो रही थी बेटा, आइडियल में हो रही थी, करवा चुका हूँ जस्ट। ठीक है, और बेटा डेल एच मिक्सिंग, डेल एच क्या, चेंज इन एंथैल्पी आर हीट आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन आल्सो इजिकल टू नॉट जीरो। जीरो कहाँ हो रहा था बेटा, आइडियल में। ओके गाइस, तो ये बेटा किसकी कंडीशन है, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन वाले फ्रॉम आइडियल एंड नेगेटिव डेविएशन वाले फ्रॉम आइडियल। ठीक है, और बेटा इनके लिए कुछ और भी पैरामीटर्स मैं काउंट करूँ जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में जाते हैं, इनके लिए बेटा एंट्रोपी चेंज जो होता है बेटा, एंट्रोपी रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम आल्सो इजिकल टू नॉट जीरो। डेल जी जो फ्री एनर्जी चेंज है बेटा जीरो। वेपर प्रेशर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब बेटा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बेटा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, ये दो टाइप से फिर क्लासिफाइड हुए हैं। एक बेटा निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है बेटा, फ्रॉम राउल्ट लॉ, एंड पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन दो टाइप के होते हैं बेटा, नॉन आइडियल इज टू टाइप। ओके, टू टाइप, वन पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंड बेटा नेगेटिव डेविएशन। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, पी ए इजिकल टू नॉट पी जीरो इंटू एक्स ए इजिकल टू नॉट मीन्स इसमें या तो इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन वाले इनमें ज़्यादा होगा और जो नेगेटिव डेविएशन वाले इनमें कम होगा। ओके, तो बेटा पी ए ग्रेटर देन पी जीरो ए इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी जीरो बी इंटू एक्स बी, पी टोटल, एक बार रिवाइज कर लेना बेटा सब लोग, कुछ नए पैरामीटर सब ला रहा हूँ बेटा, पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ओके, डेल एन मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग क्या होगी बेटा, पॉजिटिव नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, डेल वी मिक्सिंग दिस आल्सो पॉजिटिव, और बेटा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, जस्ट अभी समझाया हूँ। तो बेटा जो डेल एच मिक्सिंग है, एंथैल्पी चेंज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल एच मिक्सिंग दिस आल्सो पॉजिटिव, ध्यान देना बेटा। अब बेटा ये जो नए कुछ और पैरामीटर्स काउंट कर रहा हूँ, डेल एस और डेल जी, एंट्रोपी है बेटा। एंट्रोपी क्या होती है बेटा, रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, क्राउड बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ एंट्रोपी डेल एस क्या है बेटा, पॉजिटिव। लेकिन बेटा यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, बॉन्ड ब्रेक हुए तो सिस्टम ने खुद वर्क किया है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सिस्टम जब खुद वर्क करता है किसी यूजफुल वर्क को करने के लिए, यूजफुल वर्क क्या हुआ बेटा, बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो बेटा डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। याद करो ये सब मैंने समझाया था आपको इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो बेटा जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल, बेटा इनके लिए ये सब बायोडाटा है, इनके लिए सब ये पैरामीटर्स है। अब बेटा वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए हो गया ये क्लियर। ओके, अब बेटा निगेटिव डेविएशन में जस्ट अपोजिट कर दो इसके, तो पी ए लेस देन पी जीरो ए इंटू एक्स ए, पी बी लेस देन पी जीरो बी इंटू एक्स बी, पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है बेटा, डेल एन मिक्सिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हुई है क्योंकि बाइंडिंग हुई है बेटा, वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हुए तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स कम हुए हैं तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, डेल वी मिक्सिंग आल्सो नेगेटिव। ठीक है, डेल एच, बेटा यहाँ बॉन्ड बने, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच क्या होता है बेटा, नेगेटिव, डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव। ओके गाइस, और बेटा
जो एंट्रोपी है डेल एस, एंट्रोपी क्या है बेटा यहाँ कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स कम हुए हैं, नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स कम हुए हैं तो रेंडमनेस कम होगी, रेंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, सिस्टम या सॉल्यूशन है। ओके गाइस, तो बेटा डेल एस मिक्सिंग नेगेटिव, डेल जी यहाँ क्या होगा बेटा पॉजिटिव, डेल जी यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल जी नेगेटिव होगा, यहाँ सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, या बेटा स्पॉन्टेनियस वर्क है, सिस्टम यहाँ खुद वर्क नहीं कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो डेल जी पॉजिटिव, वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा डिक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हुए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा इंक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ गए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ये पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बेटा दो टाइप के हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। बस बेटा और हो गया, ले लिया आपने, कॉपी कर लिए, जल्दी कॉपी कर लो पट से स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ये बेटा दो पैरामीटर्स और काउंट कर लिया मैंने, ठीक है बेटा। डेल जी नेगेटिव का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यहां सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, याद रखना सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो यहां एनर्जी बेटा कम होगी या एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्री एनर्जी। जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो फ्री एनर्जी चेंज कम होता है, और सिस्टम पर वर्क होता है तो फ्री एनर्जी चेंज इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। एनर्जी वहाँ कंजर्व होगी, यहाँ फ्री एनर्जी कंजर्व होगी, यहाँ फ्री एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फ्री एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अलग प्रोसेस है, ठीक है। अब बेटा एग्जाम्पल कर लेते हैं किसके, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल दो टाइप के बेटा, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए कॉपी कर लिया आपने, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा किसके। और एग्जाम्पल याद रखिए, इसका लॉजिक नहीं है बेटा, एग्जाम्पल का लॉजिक नहीं कि आपको दो सॉल्यूशन दिया और फिर पूछ लिया कि अरे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा नॉन आइडियल में। तो बेटा इसमें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, तो ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ध्यान देना इधर। तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन में याद रखना, और मैं कुछ बेटा क्लू दे रहा हूं आपको याद करने के, ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर, तो ये हुआ बेटा ए सॉल्यूशन और ये बी सॉल्यूशन। जब ऑर्गेनिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो बेटा नंबर ऑफ रिजल्टेंट वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, मींस बॉन्ड ब्रेक होते हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड है हाइड्रोजन बॉन्ड में भांजी मार के वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री करता है, जिससे बेटा नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर का जो कॉम्बिनेशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन में मोस्टली देखा गया है। और इनऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये निगेटिव डेविएशन में ज़्यादातर देखे गया है, यहाँ बाइंडिंग और क्लोज होती है बेटा, तो नंबर ऑफ वोलेटाइल मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड कौन है बेटा, जैसे एथेनॉल, एथेनॉल एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है प्लस वाटर, या मेथेनॉल प्लस वाटर। जैसे बेटा एसिटिक एसिड है प्लस वाटर, तो ये बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स है। ओके गाइस, याद रखना, फिनॉल प्लस वाटर, ध्यान दो, फिनॉल भी बेटा ऑर्गेनिक एसिड है, तो इस कॉम्बिनेशन में याद रखना बेटा। तो ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर ये काय में रखेंगे आप, पॉजिटिव डेविएशन में, और इनऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर काय में रखेंगे बेटा आप, नेगेटिव डेविएशन में। अब इनऑर्गेनिक एसिड कौन है बेटा, HCl है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है, इनके साथ वाटर का कॉम्बिनेशन, ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, बोथ आर वोलेटाइल मिक्स करेंगे तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे नॉन आइडियल में। ओके गाइस, तो याद करने का ये ट्रिक थोड़ा सा याद रख लेना बेटा, ठीक है। ये तो ये इनऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन और ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन ऐसे करके याद रखेंगे। और भी बहुत से कॉम्बिनेशन है जो एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम अपनी तरफ से डायग्नोस नहीं कर पाते कि यार दो सॉल्यूशन दिया है, मिक्स किया है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बेटा यहाँ थोड़ा याद करना पड़ता है। और ये ऐसा है बेटा, एग्जाम्पल्स ऐसी चीज़ें कि एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इनको एक नज़र मार के जाओ, चाहे आप जेई देने जाओ, नीट देने जाओ या MP बोर्ड की एग्जाम देने जाओ, ठीक है बेटा। तो और कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। चलो इनको कॉपी कर लीजिए आप जल्दी फटाफट। बेटा CCl4 के जितने कॉम्बिनेशन है अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, CCl4 प्लस बेंजीन, जैसे बेटा ये कर दिया मैंने, तो यहाँ बेटा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं जब दोनों को मिक्स करते हैं, CCl4 प्लस एसीटोन। तो बेटा CCl4 मोस्टली
अदर ऑर्गेनिक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बेटा पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, इसको काउंट कर लीजिएगा। और बेटा CCl4 क्लोरोफॉर्म के साथ, तो कुछ एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है बेटा, एक एसीटोन मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन के साथ, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम जब देने जा रहे हो उस समय देखना। हाँ, ये ट्रिक में तो याद रख लेना ये वाला, लेकिन बेटा कुछ एक्सपेरिमेंटली इनको चेक किया गया, इसलिए हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते कि यार पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन होगा। और ये क्वेश्चन बहुत डेंजरस होते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा नेगेटिव डेविएशन में कुछ कॉम्बिनेशन और याद करवा दे रहा हूं मैं। बेटा जो क्लोरोफॉर्म के साथ अदर मॉलिक्यूल, क्लोरोफॉर्म के साथ एथेनॉल हो गया, ये अदर, क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन हो गया, इनका जो कॉम्बिनेशन है बेटा ये नेगेटिव डेविएशन में मोस्टली एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है। ठीक है, चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए। चलिए फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ एस्टिक एसिड वाला भी मैं कुछ खास सिलेक्टेड एग्जांपल लिखवा रहा हूं। एस्टिक एसिड बेटा CH3COH, ये सिलेक्टेड एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। और ये वाला तो बेटा ऊपर वाला तो याद रहेगा आपको कि कोई इनऑर्गेनिक एसिड के साथ वाटर है तो पॉजिटिव डेविएशन, और इनऑर्गेनिक के साथ वाटर है, ऑर्गेनिक के साथ वाटर है पॉजिटिव, इनऑर्गेनिक के साथ वाटर है नेगेटिव। ओके गाइस, तो बेटा कुछ खास कॉम्बिनेशंस आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, एसीटोन बेंजीन जरूर याद रखिए। ठीक है बेटा, ओके, क्लोरोफॉर्म CHCl3। चलिए ओके गाइस, तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल, तो आइडियल नॉन आइडियल हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है बेटा, अच्छे समझना है सब, ये सब अभी फार्मूले याद रखो, हमको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। न्यूमेरिकल्स बस आने वाले हैं, वेट एंड वॉच। ठीक है, ओके।